अच्छा बेटा जी, जो सेकंड पोर्शन है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है, जो होम्योस्टेसिस के ऑस्मोरेगुलेशन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है, वो यूरेटर है। अब यूरेटर की अगर हम नेचर देखते हैं तो ये दोनों यूरेटर्स जो है ये बेसिकली मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, और अगर हम इनकी लेंथ की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 28 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, और इसके फिट जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 मिलीमीटर है। अब इसको हम जो यूरेटर है 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग पोर्शन जहां से ये पेल्विस से अटैच होता है, इस पोर्शन को आप क्या कहते हैं जी? एब्डोमिनल सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसी सेगमेंट के अंदर जंक्शन मौजूद होता है। यहाँ पे देखें तो आपको एक जंक्शन नजर आएगा जिसके ब्लॉक होने की वजह से जो पेल्विस रीजन है वो स्वेल हुआ है। इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन। क्लियर है? सेकंड पोर्शन जो है उसे हम क्या कहते हैं? पेल्विक सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह थर्ड जो सेगमेंट है, जब ये ट्यूब जो है वो कहां पे एंटर हो रही होती है? ब्लैडर के अंदर, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं जी? इंट्राम्यूरल सेगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली वो एक मस्कुलर बैग सैक का हिस्सा बन जाती है। अब ये दोनों ट्यूब जो है वो ब्लैडर के अंदर एक स्मॉल पोर के जरिए ओपन हो रही होती है। उस पोर को हम क्या कहते हैं? यूरेट्रल ऑरिफाइस, ठीक है। अब ये यूरेटर जो है वो क्या कहते हैं? यूरिन को लेकर कहां पे आती है? ब्लैडर के अंदर। अब हम नेक्स्ट जो है वो ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इसकी शेप की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट इन्वर्टेड पियर शेप है। जो क्या करती है, ये ब्लैडर क्या करता है? टेम्परेली स्टोर करता है यूरिन को। अगर इसकी साइज की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 5 बाय 5 सेंटीमीटर का एक सैक होता है, और जब ये फिलअप हो जाता है यूरिन से तो ये मैक्सिमम जो है वो 15 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड हो सकता है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 कप के बराबर जो है वो यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये मौजूद होता है। अब ये जो ब्लैडर है इसको 2 स्फिंक्टर जो हैं उसको गार्ड कर रहे होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं यूरिन को। तो वो 2 जो स्फिंक्टर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब इंटरनल स्फिंक्टर की बात करते हैं तो ये स्मूथ मसल का बना होता है और इनवॉलंटरी होता है, ये आप लोगों को पता है। एक्सटर्नल जो है वो स्केलेटल मसल से बना होता है और वो वॉलंटरी, यानी कि हम जो यूरिन को कंट्रोल कर रहे होते हैं बॉडी से रिलीज होने से, वो हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जब ये हमारा ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिक्सचुरेशन, यानी कि एम्प्टीइंग ऑफ ब्लैडर को क्या कहा जाता है? मिक्सचुरेशन, यानी कि यूरिनेशन में जब आपका ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? मिक्सचुरेशन। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा का साइज जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होता है। फीमेल के अंदर इसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि मेल के अंदर इसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती है,
ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर के करीब। क्लियर है? अब देखते हैं कि जी यूरिथ्रल जो ट्यूब है इसकी ओपनिंग जो है वो कहाँ पे होती है। डेफिनेटली मेल और फीमेल के अंदर अगर लेंथ का डिफरेंस है तो ओपनिंग भी डिफरेंट होगी। अब मेल के अंदर जो है, क्योंकि यूरिथ्रा जो है वो कैरी कर रहा होता है यूरिन को भी और सीमन को भी, इसलिए इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, यूरिनो जेनिटल पोर कहते हैं। अब फीमेल के अंदर जो है ये ओपन होता है वल्वा में, और इस पोर को क्या कहा जाता है, यूरिथ्रल ऑरिफाइस कहा जाता है। क्लियर है? अब यूरिथ्रा का काम क्या है कि ये यूरन्स जो है वो आपके ब्लैडर से, बॉडी से बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। अब हम इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको लेबल करते हैं। ये जो अपर कर्व पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, फंडस। और ये जो रीजन है बाकी सारा दैट इज अ बॉडी, किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की। अब यहां पे देखें जहां पर ये फनल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, जहां से यूरिन कहां पे आना है, यूरिथ्रा के अंदर, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, नेक ऑफ यूरिथ्रा। अब जब ये आप देखेंगे इस डायग्राम के अंदर कि जब ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो है वो आगे टू सम एक्सटेंट कांस्टेंट डायमीटर में आता है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, योव्यूला। क्लियर है? अब यहां पे देखेंगे तो ये एरिया जो है, ठीक है, इस क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड में से गुजर रहा है तो इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट यूरिथ्रा। ओके, हो गया। अब यहां पर आपको एक छोटा सा पोर नजर आ रहा होगा, ये डार्क कलर का, ये क्या कहलाता है, सेमिनल कॉलिकुलस। ये वो रीजन है जहां पर क्या होता है कि इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन होती है, कहां पर, यूरिथ्रा के अंदर, और फिर यहां से वो सीमन जो है वो आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। अब यहां पर देखेंगे तो ये स्मॉल लोब्यूल्स मौजूद हैं। ये जो दो एरियाज हैं आपको डार्क नजर आ रहे हैं, ये क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं। ओके, हो गया। तो ये एक यूरिनरी ब्लैडर का जो है वो स्ट्रक्चर है, उसको हमने डिफरेंट पोर्शन को लेबल किया है ताकि आपको इस डायग्राम से समझ आ जाए कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो जब यूरिन उसमें आता है तो किस तरह से आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होता है। अब यहाँ पर आपको ये दो ओपनिंग नजर आ रही होंगी, ये सिर्फ एडिशनल है या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। इसे हम क्या कहते हैं, वैस डेफरेंस, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। बॉडी के अंदर जो हमारी किडनी है, डेफिनेटली किडनी के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो अब इसका फंक्शनल पार्ट जो है जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये नेफ्रॉन क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चरल और
फंक्शनल यूनिट है किडनी का। हर किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के राउंड अबाउट जो है वो क्या होती हैं, नेफ्रॉन मौजूद होती है। क्लियर है। अब हमने जैसा कि पहले डिस्कस किया था, तो नेफ्रॉन जो है इसके 3 हिस्से हैं। एक को हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पसल, दूसरा ट्यूब्यूल्स, और तीसरा जो है वो डक्ट। अब अगर हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, जैसा कि हमने किडनी के स्ट्रक्चर के में पढ़ा था कि जी किडनी जो है वो 2 तरह रीजन के अंदर डिवाइड होती है, उसका पेरेन्काइमा जो है। तो यहां से नेफ्रॉन भी 2 टाइप्स की बनती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरी जो है वो क्या है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहां पे मौजूद होती है, कॉर्टिकल पोर्शन के अंदर। जक्स्टामेडुलरी कहां पे मौजूद होती है, जंक्शन पे, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। अच्छा जी, अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो रीनल कॉर्पसल है वो कहां पे मौजूद होता है, कॉर्टिकल पोर्शन में। जबकि जक्स्टामेडुलरी का जो कॉर्पसल है वो कहां पे मौजूद होता है, जंक्शन ऑफ मेडुला अब यहां पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात अगर हम करते हैं तो इनका लूप ऑफ एनले जो होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है। जबकि जक्स्टामेडुलरी की बात करते हैं तो इसका लूप ऑफ एनले की लेंथ इनकी ज्यादा होती है, और वो होता भी कहां है, डीप इन मेडुला। लॉन्ग लूप ऑफ एनले होता है और मौजूद कहां होता है, डीपर मेडुला। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और अगर हम जक्स्टामेडुलरी की बात करते हैं तो ये कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही होती। क्लियर है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं ठीक है, और इसको लेबल करते हैं। नेफ्रॉन के अंदर अगर हम देखते हैं तो ब्लड सप्लाई आप लोगों ने पढ़ा है कि जी जिस आर्टरी से आ रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, किडनी को रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड होती है, और जब ये बाउमन कैप्सूल के अंदर एंटर हो रही होती है तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टरियोल। क्लियर है। और जिस आर्टरियोल के जरिए ब्लड वापस आ रहा है, यहाँ पे देखें तो ब्लड फ्लो अगर मैं बनाऊं तो ये टुवर्ड द बाउमन कैप्सूल है, और जब ये फिल्टर होके वापस निकलता है तो जिस आर्टरियोल के जरिए निकलता है उसे क्या कहते हैं हम, ई फ्रंट
आर्टरियोल। क्लियर है? अब ये जो वायर कैप्सूल है, ठीक है, कप शेप, इसे हम क्या कहते हैं? बाउमैन्स कैप्सूल। कॉमन कैप्सूल के बाद यहाँ पे देखें तो ये जो ट्यूब है वो कन्वोल्यूटेड है, तो इसका इनिशियल पोर्शन भी है ट्यूब का, तो इस वजह से हम इस रीजन को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है? फिर यही ट्यूब्यूल जो है वो एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं? यू शेप स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि जक्स्टामेडुलरी के केस के अंदर इसकी लेंथ ज्यादा होती है। क्लियर है? फिर जब ये इसके अंदर से फ्लूइड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव होता है जहां से फ्लूइड नीचे आ रहा होता है इस ट्यूब के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लैंप। और जिस ट्यूब में यूरिन अपवर्ड जा रहा होता है उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग लैंप। ओके हो गया? फिर यही ट्यूब आगे चलती है तो वो फिर दोबारा क्या होती है? कन्वोल्यूटेड हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है जी? एंड देन ये ट्यूब जो है वो उसमें से यूरिन जो है वो एम्प्टी किसके अंदर होता है? एक डक्ट के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं।